हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके सारे जुडिशरी के स्टेट के पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका कितना स्कोर बनता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले। तो आपको बताना है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो बिना किसी देरी के उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। ये किस सेक्शन में दिया है? तो आपका ये सेक्शन 57 है। और जो 24 आवर्स वाली बात है कि 24 आवर्स के अंदर लेकर आना है, वो आपका सेक्शन 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कहाँ दिया है, किस सेक्शन में बात करता है कि रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन होना चाहिए? तो सेक्शन 52 है। और जब से इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को, उसके 24 आवर्स के अंदर एग्जामिनेशन होना चाहिए, जब से इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहाँ पे प्रोसीडिंग होगा, डिफाइन अंडर विच सेक्शन। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर डिफाइन है आपको बताना है, तो ये सेक्शन 2M में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो कौन अपॉइंट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कौन अपॉइंट कर सकता है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड द 24 आवर्स। तो अभी हमने देखा सेक्शन 58 आपका बताता है कि जो पर्सन अरेस्टेड है बिना वारंट के, उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटेड टू अरेस्ट गिवन अंडर विच चैप्टर। तो कौन सा चैप्टर आपका डील करता है अरेस्ट से? आपका चैप्टर 5 डील करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इसका अरेस्ट पर, चाहे तो आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस लॉस के साथ कंप्लीट किया गया है और बहुत लूसिड लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन अंडर सेक्शन 59। तो जब 59 के अंदर बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो उस अरेस्ट की रिपोर्ट किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस एरिया का, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जहां अरेस्ट हुआ है वहां के सीजीएम को बताएगा, या फिर डी ऑप्शन कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जहाँ पे अरेस्ट किया गया है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन सर्व इलेक्ट्रॉनिकली शैल कंटेन। तो सम्मन इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व किया जा सकता है, तो वो सम्मन जो इलेक्ट्रॉनिकली सर्व किया जा रहा है उसमें क्या होना ज़रूरी है? ऑप्शन ए, कोर्ट की इमेज, ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन सी, इमेज ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर, या फिर डी, साइन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो आपका सही ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन सी, इमेज ऑफ द सील और डिजिटल सिग्नेचर, दोनों में से कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, समवन सर्व्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर विच सेक्शन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट पे जो समवन सर्व हो रहा है वो किस सेक्शन के अंदर है? तो सेक्शन 68 में है। ये आपके PYQs के बेसिस पर है। क्वेश्चन 10 बताइए, इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? तो CRPC में तो 2H में था, लेकिन BNSS में कहाँ पर है? तो 2L में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है, मैजिस्ट्रेट कभी नहीं करता है। किसी और पर्सन को भी पावर दी जा सकती है इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन ऑफ सम्मन। तो कब सम्मन की जगह पर या फिर सम्मन के एडिशन में वारंट को सर्व किया जा सकता है, वारंट इशू किया जा सकता है? सम्मन की जगह पर या फिर सम्मन करने के साथ साथ कहाँ पे किया जा सकता है, किस सेक्शन में बताया गया? ये सेक्शन भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपका ये है सेक्शन 90।
फिर 12th क्वेश्चन है कि कंप्लेंट कहाँ पे डिफ़ाइन है। तो कंप्लेंट डिफ़ाइन है 2H में। कंप्लेंट क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी ऑफेंस के बारे में है, मैजिस्ट्रेट को दी जा रही है, लिखित में दी जा सकती है, ओरली दी जा सकती है। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों ही अपराध में से किसी की भी अपराध की जानकारी जो मैजिस्ट्रेट को दी जा रही है उसे हम कंप्लेंट कहेंगे। और अगर पुलिस रिपोर्ट NCR है, मतलब पुलिस रिपोर्ट ये दिखाती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके कहाँ दिए हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके 2G में दिए हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें फर्स्ट स्केड्यूल में कॉग्निजेबल बताया गया है। क्वेश्चन 14 है आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इशूड अंडर विच सेक्शन। तो जब कोई पर्सन भाग रहा है और वारंट नहीं इशू होने दे रहा है या फिर कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, उसको बुलाया जा रहा है, तो प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया जाता है। एक न्यूज़पेपर में हो सकता है ये, जहाँ वो रहता है वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है कि ये व्यक्ति की ज़रूरत है ना, कोर्ट में बुलाया जा रहा है। तो किस सेक्शन में दिया गया है आपको ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 84 में है। तो ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके भी ऊपर पूरा वीडियो है, डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, FIR कहाँ पर दिया गया है। इंफॉर्मेशन टू दी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे दिया है। तो ये तो CRPC में दिया था 154 में, ये आपको पता है। BNSS में कहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके BNSS में ये सेक्शन 173 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज FIR रिटर्न थ्रो। ये रिटर्न होगा, आई एम सॉरी, ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से FIR लिखी गई है उसे इन्फॉर्मेंट के द्वारा कितने दिन में साइन करवाना ज़रूरी होगा। जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप से दे रहा है, ईमेल से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के, तो जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है उससे कितने दिन में साइन करवाना होगा। तो 3 दिन में साइन करवाना होगा। ये आपका BNSS में है और ये आपका CRPC में नहीं था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न बताना है। कहाँ पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आपका पहले नहीं था, आपका एक्सप्रेसली मेंशन नहीं था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया है, तो इसका आपको सेक्शन बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा A। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में आपकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने से पहले किसकी परमिशन लेनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बताइए DM की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए किसकी परमिशन की आवश्यकता होगी। आंसर है C, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहाँ पे क्योंकि टाइम लिमिट भी बताई गई है आपको, सेक्शन 173 के सबसेक्शन 3 में टाइम लिमिट बताई गई है। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 17 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 13 में दिया हुआ है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्री हो या फिर मेंस हो, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। इस पूरे चैप्टर को 5 पार्ट्स में कवर किया गया है विथ केस लॉज एंड इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं, आपको BNSS की प्लेलिस्ट में 5 पार्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 शैल बी फाइल्ड टुगेदर विद। तो जब पुलिस ऑफिसर FIR नहीं नोट डाउन करता है, तो जो इन्फॉर्मेंट है, जो शिकायत दर्ज करवा रहा था, उसके पास राइट होता है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी बात बता सकता है, जानकारी दे सकता है। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो वो मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। और ये एप्लीकेशन पूछी जा रही है, एप्लीकेशन किसके साथ होनी चाहिए। एप्लीकेशन ओथ पर होनी चाहिए या फिर
किसी और एप्लीकेशन के साथ होनी चाहिए, एफिडेविट पे होनी चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन के बाद एप्लीकेशन वो फाइल कर सकता है। तो इसका सही आंसर है एफिडेविट के साथ होगी। तो जब पर्सन मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 में, तो वो एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोविज़न बताता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेना, मदद लेना इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़रूरी है। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि ये आपका सीआरपीसी में नहीं था। एमसीक्यूज़ आपके बेसिस हैं उन्हीं चीज़ों पे जो नई चीज़ें ऐड करी गई हैं या फिर पीवाईक्यूज़ में कभी ना कभी बार बार पूछी गई हैं। तो आपको बताना है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एड लेना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प लेना किस प्रोविज़न के अंदर बताया गया है। तो आपका ये सेक्शन है, सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3 है, यहाँ पे 176 होगा। तो सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 के अंदर इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 बोलता है कि किसकी अटेंडेंस पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड नहीं कर सकता है, किन लोगों को वो नहीं बुला सकता है सेक्शन 197 के अंदर एग्जामिनेशन करने के लिए। तो ऑप्शन ए है विमेन या फिर कोई मेल जिसकी एज 18 साल से कम है या वो अबव 60 है। बी ऑप्शन है विमेन या फिर कोई मेल जो कि 15 साल से कम है और जिसकी एज 65 से ज़्यादा है या फिर कोई इन्फर्म पर्सन है। सी ऑप्शन है विमेन या फिर कोई मेल जिसकी एज 15 साल से कम है और या फिर कोई मेल है जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, या फिर कोई इन्फर्म पर्सन है, या फिर कोई पर्सन है जो एक्यूट इलनेस के अंदर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसको नहीं बुलाया जा सकता, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो किसी विमेन को नहीं बुलाया जा सकता है, ऐसे मेल को नहीं बुलाया जाएगा जिसकी एज 15 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, जो इन्फर्म है, जो एक्यूट इलनेस में है। ये जो आप 60 देख रहे हैं ना, ये पहले सीआरपीसी में 65 था, तो ये एक चेंज है, इसलिए आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पहले से पढ़ के रखा था तो वही मार्क कर दे। नहीं, अब ये हट गया है, अब इसकी जगह 60 हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 जो बात करता है कि किस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन करेगा विटनेसेस का, किस सेक्शन के अंदर वो एग्जामिनेशन करेगा विटनेस का। सेक्शन 179 में तो वो ऑर्डर दे रहा है, बुला रहा है, ठीक है। सेक्शन 180 में एग्जामिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 180 में कर रहा है, ये ऑप्शंस आपकी गलत हैं, ये आप करेक्शन कर लेंगे पीडीएफ में भी और यहाँ पर भी। सेक्शन 180 में उसको बुलाया जा रहा है विटनेसेस को, सॉरी सेक्शन 179 में ऑर्डर देकर बुलाया जा रहा है। और ये ऑर्डर आपको ये याद रखना है, ये ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, रिटन होगा, कभी भी ओरल नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर जब भी बुलाएगा ना किसी विटनेस को तो रिटन में ऑर्डर देकर बुलाएगा और 180 के अंदर उसका एग्जामिनेशन करेगा। सेक्शन 183 में रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट और कन्फेशन की बात करी गई है बाय द मैजिस्ट्रेट। आपका क्वेश्चन 24 बोलता है ओथ कैन बी एडमिनिस्टर्ड अंडर सेक्शन 183 ऑन। तो जब सेक्शन 183 में ओथ किस पे एडमिनिस्टर करी जा सकती है, स्टेटमेंट पे, कन्फेशन पे, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन दोनों पे, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो ओथ है वो कभी भी कन्फेशन पे नहीं हो सकती, कन्फेशन कभी भी ओथ पर नहीं होता है, ठीक है। स्टेटमेंट हो सकता है और एक्सप्रेसली मेंशन किया है सेक्शन 183 में कि जब मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो ओथ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द विक्टिम शैल बी सेंड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये डेट जो आपको जो डेज़ बताए गए ना, ये आपके सीआरपीसी में नहीं थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा। क्या बोला जा रहा है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसी व्यक्ति का
जो विमेन है जो कि रेप विक्टिम है, उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। तो 7 दिन के अंदर जो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो एग्जामिनेशन कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन अरेस्टेड पर्सन इज गिवन इन कस्टडी। तो ये सेक्शन आपको बताना है किस सेक्शन के अंदर अरेस्टेड पर्सन को रिमांड पे दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। तो 167 ये तो CRPC का सेक्शन है, 178, 189 या फिर 187। करेक्ट आंसर इज 187 के अंदर अरेस्टेड पर्सन को रिमांड पे दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है क्वेश्चन 27 है, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71 BNS और पॉस्को के सेक्शन से सेक्शन 4, 6, 8, 10। तो कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो आपके सेक्शंस मेंशन है ना, ये आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए जब ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। करेक्ट आंसर है आपका बी, 2 महीने के अंदर ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर केस डायरी की बात हो रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस समय पुलिस ऑफिसर ने एक डायरी मेंटेन करी होगी, उसको हम कहते हैं केस डायरी। मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इन डेप्थ कवर किया गया है वीडियो में। आपको रिकमेंड करूँगी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है केस डायरी किस सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन 191, 199, 192 या फिर 193। इसका आंसर होगा सी, 192 में आपका केस डायरी दिया हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका कहाँ पे दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs के बेस पर ये क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका किस सेक्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए 193 का सबसेक्शन 2 या फिर 193 का सबसेक्शन 4, 193 का सबसेक्शन 6 या फिर 193 का सबसेक्शन 9। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका 193 के सबसेक्शन 9 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछिए क्यों, क्योंकि पहले ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं बताया गया था। तो आपकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन 80 डेज़ में कंप्लीट होनी चाहिए या फिर 90 डेज़ में या फिर 70 डेज़ में या फिर 60 डेज़ में। तो आपकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन 90 डेज़ में हो जानी चाहिए। इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कितने दिन किया जा सकता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है कि कस्टोडियल डेथ आपका कहाँ पे दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, PYQs में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 196 के सबसेक्शन 2 में, बी 196 के सबसेक्शन 3 में, सी 196 के सबसेक्शन 1 में या फिर डी 196 के सबसेक्शन 4 में। तो आपका कस्टोडियल डेथ 196 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड रिपोर्ट ऑफ सुसाइड कहाँ पे दिया है। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेक्शन बताइए। तो प्रोविज़न जहाँ पे सुसाइड हो रहा है या फिर कोई डेथ हो गई है सडनली, कि ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई क्राइम हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, डेथ कोई मशीनरी की वजह से हुई है, किसी एनिमल की वजह से हुई है, तो वहाँ पे जो इंक्वायरी और रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाएगी वो आपकी किस सेक्शन में दी गई है। सेक्शन 184, सेक्शन 193, सेक्शन 192 या फिर सेक्शन 194। करेक्ट आंसर है आपका सेक्शन 194। तो इसकी PDF आप ले सकते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।